का बड़ा अपडेट आपको बता दें, हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक ऋषिकेश पहुंचे हैं और कांग्रेस के 6 बागी विधायक निजी होटल में ठहरे हुए हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी ऋषिकेश में मौजूद। बीजेपी के भी 2 विधायक साथ में हैं और बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर और त्रिलोक जामवाल भी ठहरे हुए हैं। विधायकों को घोषित किया गया है अयोग्य। विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित किया है इन बागी विधायकों को और बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को चुनौती दी। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल कांग्रेस के तमाम बागी विधायक जो हैं वो ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के 6 बागी विधायक निजी होटल में ठहरे हुए हैं। तो ऋषिकेश पहुंचे हैं हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक। कांग्रेस के 6 बागी विधायक निजी होटल में मौजूद हैं। बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर और त्रिलोक जामवाल भी यहां पर ठहरे हुए हैं। विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें अयोग्य घोषित किया। बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है और सभी बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक ऋषिकेश पहुंचते हुए। कांग्रेस के 6 बागी विधायक निजी होटल में ठहरे हुए हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी ऋषिकेश में मौजूद हैं। बीजेपी के भी 2 विधायक साथ में हैं उनके। और ये सियासी तस्वीर बहुत कुछ कहती हुई, बहुत कुछ सियासी संकेत देती हुई। विधायकों को जिस तरह से अयोग्य घोषित किया गया था उसके बाद से ही इनमें काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही थी। विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित किया था और बागी विधायकों ने उसके बाद स्पीकर के फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी। सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अब इंतजार है कि क्या कुछ फैसला निकल कर आता है सामने। फिलहाल हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक ऋषिकेश में मौजूद हैं। एक निजी होटल में कांग्रेस के 6 बागी विधायक ठहरे हुए हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी ऋषिकेश में उनके साथ हैं और वहीं ये बड़ी बात है कि बीजेपी के भी 2 विधायक उनके साथ में हैं और उनके टच में हैं। बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर भी वहां पर मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित किया था और अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। विधानसभा अध्यक्ष ने जो अयोग्य करार दिया, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। फिलहाल 3 निर्दलीय विधायक भी ऋषिकेश में मौजूद हैं और उनके साथ ही बीजेपी के भी 2 विधायक उनके साथ में हैं। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त का, जहां बागी विधायक ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायक हैं जो निजी होटल में पहुंचे हुए हैं। 3 निर्दलीय भी हैं उनके साथ। वहीं बीजेपी के भी विधायक वहां पर मौजूद हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। तो ईशा, हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायक हैं ये और उनके साथ ही 2 बीजेपी के भी विधायक हैं। ये काफी कुछ कहती हुई सियासी तस्वीर। बिल्कुल, देखिए अभी भी जो संकट है सुक्खू सरकार के ऊपर से गया नहीं है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कोई कदम उठा सकती है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी इस वक्त मेरे साथ है अविनाश राय खन्ना जी, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, ऋषिकेश पहुंचे हैं सभी अयोग्य जो विधायक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं संरक्षण उन्हें दे रही है, कांग्रेस का। नहीं, वो तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे तो है नहीं जो किसी को उठा के लेके जाना है। मैंने कहा ना, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा और उनकी मेंबरशिप, उनकी जो सस्पेंशन है उसके बारे में, डिसमिसल है उसके बारे में कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसके बाद ही फैसला होगा कि वेदर दे हैव ए राइट टू वोट और उनको अधिकार है या नहीं है। तो मैंने फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि जिस सरकार ने अपने विधायकों का विश्वास खो दिया है, जनता का विश्वास वो ऑलरेडी खो चुके हैं। जो वादे किए थे, हमने बार बार कहा कि सुक्खू भाई आपकी 10 गारंटियाँ कहाँ गई हैं, तो एक भी गारंटी को पूरा करने के वो कामयाब नहीं हुए हैं। और जिस ढंग से विधानसभा में उन्होंने बजट को पास किया है, 15 विधायक हमारे सस्पेंड किए हैं, वो भी एक अपने आप में अनडेमोक्रेटिक वे से उन्होंने इसको पास करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर वोटिंग होती तो नेचुरली वो हारते और हारते तो सरकार गिरती। तो इसलिए
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुक्खू गवर्नमेंट ने अपना बहुमत खो दिया है। जनता वैसे तो वो खुद रिजाइन कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही बाकी निर्णय होगा। क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही कोई चाल चली जाएगी? नहीं, ऐसी चाल नहीं चली। चाल क्यों चल रही हमने? ये तो एक नेचुरल वे में जो होता है वही होगा, क्योंकि अब उनका 6 विधायक हैं या नहीं है, अभी उनके ऊपर एक तरह का कोर्ट का वर्डिक्ट का इंतजार है। जैसे इंतजार होगा बाकी देखा जाएगा। उनसे बातचीत हो पा रही है सर, क्योंकि उसमें 3 निर्दलीय भी हैं, 6 अयोग्य हैं, और कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो 2 नेता भी वहां पर मौजूद हैं ऋषिकेश के होटल में। नहीं, हमारा इस चीज़ से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना, इंतजार सिर्फ इसी चीज़ का है कि कोर्ट क्या निर्णय लेती है। जो स्पीकर ने निर्णय लिया वो संवैधानिक है या नहीं है। अगर असंवैधानिक है तो नेचुरली बात और तरह चलेगी, अगर संवैधानिक है तो बात और तरह चलेगी। जी धन्यवाद। हम बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 विधायक पहुंचे हैं, उस पर नजरें भारतीय जनता पार्टी की टिकी है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस मामले को लेकर, उसके बाद ही अगला कदम बीजेपी उठाएगी। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि संकट सुक्खू सरकार के ऊपर से अभी गया नहीं है। और ईशा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इन बागी विधायकों के हक में आता है तो सियासी तस्वीर किस तरह से बदलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए तस्वीर फिर से एक बार बदल जाएगी, क्योंकि अयोग्य जो 6 विधायक घोषित किए गए हैं उसके तहत अब बहुमत का आंकड़ा कहीं ना कहीं 32 पहुंच चुका है। और यहां पर देखिए, क्योंकि 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें से अगर हम बहुमत के आंकड़े की बात करें तो 35 बनता है। अगर अयोग्य घोषित किए गए जो विधायक हैं उन्हें कहीं उनके हक में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है तो कहीं ना कहीं अब जो आंकड़ा है वो 34-34 का हो जाएगा, जिसमें 6 अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो जाते हैं और 3 निर्दलीय और 25 मौजूदा बीजेपी के विधायक है तो आंकड़ा 34 पहुंच जाता है। और सुक्खू सरकार के पास भी 34 का ही आंकड़ा है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो संकट है अभी भी कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ईशा, तो सुक्खू सरकार पे ये जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इन्हें छटाने के लिए, इन्हें दूर करने के लिए कांग्रेस के पास क्या कुछ विकल्प? देखिए, जो बागी कांग्रेस के विधायक हैं वो पहुंचे हैं ऋषिकेश। इसकी जानकारी भी खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से ये दी गई थी। और बीते कल उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो बागी विधायक हैं जिनकी तरफ से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की गई थी, वो भी जान चुके हैं कि उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ जाकर वोटिंग की है, ऐसा कहना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का। लेकिन उनकी कोशिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर वहां पर जाते हैं तो इसकी पैरवी पूरी और मजबूती तरीके से वहां पर की जाए, ताकि जो अयोग्य घोषित किए गए हैं विधायक स्पीकर की तरफ से, उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट उसे पलटे ना। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो विप जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पैरवी इन 6 विधायकों की गई थी, वकील सत्यपाल जैन जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, उनकी तरफ से पैरवी की गई थी। उनका कहना था कि कम से कम 7 दिन की मोहलत दी जाती है, जो इन विधायकों को नहीं दी गई। दूसरी तरफ स्पीकर की बात करें, उनका कहना है कि बजट पारित होना था, उसको लेकर विप जारी किया गया था। तो ऐसे में वोट करने के लिए ये जो अयोग्य घोषित किए गए 6 विधायक हैं वो बजट सत्र के भीतर मौजूद नहीं थे, और यही वजह है कि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। जी ठीक है ईशा, तो इस तमाम जानकारी को, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईशा ठाकुर ने तमाम जानकारी दी, और 6 बागी विधायक जो हैं वो ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, जिन्होंने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार है।